प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कार्यक्रम प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम, जहां बेहतर काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कार सीएम हेमंत सोरेन ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बता दें, कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद है और ताना भगत स्टेडियम से आपको लाइव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुलमी प्रखंड पलामू गढ़वा के डंडा पंचायत से गढ़वा डंडा पंचायत समिति पलामू प्रमंडल आमंत्रण आपको, आप आगे आएंगे। वीडियो और प्रमुख आ रहे हैं। ये अवार्ड है ग्राम पंचायत समिति का, ये पुरस्कार जिन्होंने अच्छा काम किया है, जोरदार तालियां। ये मंच आपको सैल्यूट कर रहा है, ये मंच आपको सम्मानित कर रहा है। इसके बाद आमंत्रण होगा सरायकेला खरसावां जिला कोल्हान प्रमंडल ईचागढ़ पंचायत समिति कोल्हान प्रमंडल सरायकेला खरसावां जिला ईचागढ़ पंचायत समिति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा ये सम्मान। इसके बाद आएंगे संथाल परगना पाकुड़ जिला महेशपुर, आगे आएंगे संथाल परगना प्रमंडल पाकुड़ जिला महेशपुर से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पाकुड़ जिला प्रमुख और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप साथ में आएंगे। इसके बाद आएंगे लोहरदगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का लोहरदगा जिला। बीडीओ सर यहां पर आएंगे, वहां के प्रमुख शायद नहीं पहुंच पाए हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर साउथ छोटा नागपुर डिवीजन से लोहरदगा जिला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मैं निवेदन करती हूं कि आप आए। और उसके बाद तैयार रहेंगे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल गोला पंचायत समिति रामगढ़ जिला गोला। इस समय मंच पर आ रहे हैं लोहरदगा जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी। मंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन होगा। और इसके बाद आएंगे गोला पंचायत समिति रामगढ़ जिला। उसके बाद लोहरदगा के भंडरा पंचायत। इस समय पहले आए गोला पंचायत समिति रामगढ़ जिला, गोला पंचायत समिति रामगढ़ जिला। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और साथ ही साथ प्रमुख उत्कृष्ट पंचायत समिति का ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इसके बाद आमंत्रण होगा भंडरा पंचायत लोहरदगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल भंडरा पंचायत लोहरदगा जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसके बाद आएंगे सोनारथारी पंचायत समिति देवघर जिला संथाल परगना प्रमंडल। सोनारथारी पंचायत समिति संथाल परगना प्रमंडल देवघर जिला। इसके बाद आएंगे स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायत समिति का अवार्ड आपको दिया जा रहा है। संथाल परगना देवघर जिला सोनारथारी पंचायत। इसके बाद आएंगे आनंदपुर वेस्ट सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल। देवघर के बाद आनंदपुर पंचायत। हमारे अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा ये सम्मान, ये है हमारे गांव की सरकार का सम्मान। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आनंदपुर पंचायत वेस्ट सिंहभूम स्वच्छ और स्वस्थ पंचायत समिति के रूप में आपका चयन किया गया है।
पलामू। इसके बाद आएंगे प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कार्यक्रम प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम। बेहतर काम करने वाले पंचायतों को पुरस्कार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने उद्घाटन भी किया है। के कार्यक्रम के माध्यम से जो हर महीने मुखियागणों को 15,000 रुपया अपने कार्यालय को दुरुस्त रखने के लिए दिया जा रहा है, उससे पंचायत भवनों में जो बदलाव है वो दिख रहा है। रंग रोगन हो, पंचायत में डिजिटल व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को किया गया है। बल्कि आप लोग को सहयोग करने के लिए आपके पंचायत सचिव के अलावा पंचायत सहायक भी हैं। तो इस तरह के बदलाव आपके नेतृत्व में पिछले 6 सालों में हुआ। और हम लोगों को फंड की जो परेशानी थी, मैं बताना चाहूँगी यहाँ के मुखियागणों को कि लगातार 1 साल के प्रयास से और केंद्र से बार बार मान मनोबल के बाद यह राशि हम लोगों को मिला। और इस राशि के लिए जो बिना किसी परेशानी के हम लोगों के राज्य में आना चाहिए था, उसके लिए विभाग के पदाधिकारी खुद हम लोग, यहाँ तक कि जब भी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने इस बात को बताया, उन्होंने अपने पत्राचार करके अपने कार्यालय को भी केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करके इसमें सहयोग करने के लिए निर्देशित करके रखा। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि सर, एक समय तो ऐसा आ गया था कि अब हम लोग को लग रहा था कि शायद फंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपके प्रयास से और आपके निर्देश से, आपके सहयोग से यह राशि राज्य में आई। और आज 2025-26 में 550 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट का, 412 करोड़ टाइड ग्रांट का पंचायतों में गया है। और आने वाले हफ्ते में 410 करोड़ टाइड ग्रांट का, 272 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट का फिर पंचायतों में पहुंच पाएगा। कई मुखियागण यहाँ होंगे, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि उनका पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल बिना अपना एक शिलापट देखे बीत गया। लेकिन वो एक छोटी सी सड़क जो उनके गांव की आवश्यकता थी, उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो ना सिर्फ 15वीं वित्त का ग्रांट देने का काम किया गया, बल्कि सरकार की ऐसी योजनाएं जिसके लिए लोग ब्लॉक और जिला का चक्कर लगाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन की वजह से आप लोगों ने सरकार अपने द्वार कार्यक्रम आयोजित कराकर लोगों को सर्वजन पेंशन, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की जो योजना है, और तमाम ऐसे स्कीम्स जो गांव के लोगों के लिए सपना था, उससे आप लोगों ने सीधा जोड़ा। नहीं तो मुखिया लोगों के घर पर सुबह से बुजुर्गों की भीड़ होती थी, गांव वालों की भीड़ होती थी कि हमें यह लाभ चाहिए, और आप अपने आप को बिना किसी अस्त के पाते थे कि हमारे पास ना कार्यालय सही है, ना हमारे पास फंड है, और ना हमारे पास ऐसे सहयोगी हैं जो गांव के लोगों की उम्मीद पूरा करें। इस बार वित्त मंत्रालय के सहयोग से और स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से भी राज्य को पंचायती राज व्यवस्था को फंड मिलने जा रहा है। और 600 करोड़ रुपए स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी राशि आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों के भी जानकारी में है। और इतना फंड जब आप लोगों को मिल रहा है, तो मैं इसके लिए आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कई कार्यकाल लोगों ने बिना सही फंड के बिताए हैं, लेकिन अब जब आपको यह राशि मिली है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस राशि को विवेकपूर्ण तरीके से गांव की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर लेकर के काम करें। पीने की पानी की व्यवस्था जो पंचायतों में है, उसमें कैसे चापाकल को दुरुस्त करके और पानी की टंकियां जो लगी हुई हैं उसको दुरुस्त करके प्राथमिकता पर इस गर्मी के लिए आप लोग समाधान करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अन्य भी जो आप योजनाएं लेंगे वो महत्वपूर्ण योजनाएं हों उस गांव के लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
जो गांव के मुखिया हैं वो एक मजबूत कड़ी हैं ग्राम स्तर पर विकास के लिए, तो उन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। मैं कहती हूं कि आप लोग अपने पंचायत के मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से हम लोगों के मुख्यमंत्री संवेदनशीलता से पूरे राज्य पर पैनी नजर रख के, वो चाहे फ्लाईओवर हो चाहे आपको सीधे लिए चलेंगे प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कार्यक्रम प्रोत्साहन राशि वितरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण और मंच पर हमारे साथ उपस्थित विभागीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी, मंत्रिमंडल सहयोगी शिल्पी नेहा तिर्की जी, सुरेश बैठा जी, उपस्थित विधायिका ममता देवी जी, विधायक राजेश कच्छप जी, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, पंचायती राज के निदेशक राजेश्वरी बी जी और UIDAI के श्री नीरज कुमार जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी ऐसे लोग हैं जो गांव से और गांव के लोगों से सबसे करीब रहते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग के रूप में आप सरकार के एक आंख कान नाक सभी कुछ आप लोग हैं। आपकी कार्यकुशलता से ही राज्य का समग्र विकास की जो रास्ते हैं उस रास्ते को तय किया जा सकता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि राज्य तभी विकास करेगा जब हमारा गांव विकास करेगा। गांव हमारा शहर पूरे राज्य का जड़ है और जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। और हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हों, बूढ़ा बुजुर्ग किसान महिला सभी के चेहरे में मुस्कान हो। और हमारी सोच शुरू होती है गांव से और इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। आज अलग अलग चरणों में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पदाधिकारियों को हम लोगों ने आपके पंचायतों तक पहुंचाया। आपके पंचायतों में कैंप लगे, विभिन्न चरणों में आपकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पर करने का हमारा प्रयास रहा और ये निरंतर चलता भी रहेगा। कई ऐसे सुदूरवर्ती ऐसे भी जगह हैं जहां सड़कें भी नहीं है, नदियों से घिरा हुआ गांव, पुल भी नहीं है, पगडंडियों से चलकर, कोई ट्रैक्टर से चलकर, कोई मोटरसाइकिल से चलकर, कोई बैलगाड़ी से भी चलकर के आपके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया।
और हमेशा से ये शिकायत आती रही है कि राज्य में जो सबसे अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकार की ना आवाजें पहुंचती थी ना योजनाएं पहुंचती थी। लेकिन अब वो दिन खत्म। अब सरकार की नजरें भी जाएगी, आवाज भी जाएगी और योजना भी जाएगी। और इसको वहां तक पहुंचाना, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो आप सभी। आपके बगैर हमारी वहां तक पहुंच भी बहुत कठिन है। सरकार के एक हिस्से में हमारी कार्यपालिका जो पदाधिकारी होते हैं, पंचायत सेवक से लेके बीडीओ सीओ से लेकर के डीसी एसपी से लेकर के विभाग के सचिव से लेकर के मुख्य सचिव तक होते हैं, इनका भी एक पूरा एक व्यवस्था बना हुआ है काम करने का। और उसी प्रकार अब हमारा एक जनप्रतिनिधियों की भी व्यवस्था पंचायत से लेकर के मुख्यमंत्री तक बन के तैयार है। बस एक ही काम करना है, आपको हमको एक साथ चलना होगा। सरकार की चीजों को अपनी चीज समझना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।